नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक कार्यक्रम में राज्य की जनता से अपील की। राज्य के नवविवाहित जोड़े यानी कि न्यू कपल से अपील की कि आप 16-16 बच्चे पैदा करें। वहीं हम आपको बता दें, इससे ठीक एक दिन पहले रविवार यानी 20 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपने राज्य की जनता से अपील की कि 2 से अधिक बच्चा पैदा करें। उन्होंने तो यहाँ तक बयान दे दिया कि हम एक ऐसे नए कानून बनाने जा रहे हैं जिसमें जिस दंपति के पास 2 से अधिक बच्चा होंगे वही राज्य निकाय चुनाव लड़ पाएंगे। इन 2 राज्यों के चीफ मिनिस्टर के इस तरह का बयान सुनकर आप बिल्कुल चौंक गए होंगे, बिल्कुल शॉक में होंगे, क्योंकि भारत में ज़्यादा बच्चा पैदा करने को लेकर क्रिटिसाइज किया जाता है। आप अक्सर कई लीडर, खास करके बीजेपी के लीडर के बयान सुन चुके होंगे जिसमें ज़्यादा बच्चा पैदा करने को लेकर क्रिटिसाइज किया जाता है और इसे देश के लिए एक तौर से खतरा के तौर पर दिखाया जाता है कि इन्हीं की वजह से भारत में गरीबी है, भुखमरी है और सारा प्रॉब्लम ज़्यादा बच्चा पैदा करने के वजह से ही है। आप बीजेपी के कई लीडर का इस तरह का बयान सुन चुके होंगे कि केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि वो जल्द बर्थ कंट्रोल पॉलिसी लाए, मतलब नया कानून लाए जिसमें 2 से अधिक बच्चा पैदा करने पर रोक लगाया जाए। इसके अलावा उत्तर भारत में तो कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू भी है, यानी कि उस राज्य में अगर जिनके पास 2 से अधिक बच्चा है तो वो राज्य की निकाय चुनाव में भाग नहीं ले पाएंगे। तो फिर सवाल उठता है कि ऐसी क्या वजह है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर को अपने राज्य की जनता से अधिक बच्चा पैदा करने की अपील करनी पड़ रही है। चलिए हम इस खबर को विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना न भूलें। सबसे पहले हम आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने जो बयान दिया और उस बयान के पीछे उन्होंने जो तर्क दिया, हम उस तर्क से आपको रूबरू कराते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने अपने राज्य की जनता से अपील की कि आप 2 से अधिक बच्चा पैदा करें। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि राज्य की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है, इसका नुकसान राज्य को उठाना पड़ेगा क्योंकि राज्य में वर्किंग एज मतलब काम करने वाले युवा नहीं बचेंगे। युवा ही नहीं बचेंगे तो काम कौन करेंगे, तो राज्य के राजस्व का इससे नुकसान होगा। ऐसा अभी पश्चिमी देशों में भी चल रहा है, जापान, चाइना, इसके अलावा नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, यानी जहां भी जनसंख्या बर्थ कंट्रोल नीति लागू की गई वहां अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा करने की अपील की जा रही है। रशिया के राष्ट्रपति ने तो इसको लेकर के कई तरह की योजना भी चालू कर दी है। तो यानी कि पश्चिमी देशों में इस तरह के अपील हो रहे थे, अब इंडिया के अंदर स्टेट में भी अपील होना शुरू हो गए। चंद्रबाबू नायडू ने अपने बयान में बताया कि भारत की औसत जनसंख्या वृद्धि 1950 के दशक में 6.2% थी, जो 2024 में 1% पहुंच गई है। यानी कि 1950 में भारत की जनसंख्या 6.2 के स्पीड से बढ़ रही थी, अब 2024 में आकर वो 1% के स्पीड से बढ़ रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, ये तो पूरे देश का ओवरऑल का डेटा है, आंध्र प्रदेश की जनसंख्या दर 1% से भी नीचे है, यानी कि उनके जनसंख्या ग्रोथ की स्पीड। इसीलिए वो राज्य की जनता से अपील कर रहे हैं कि आप 2 से अधिक बच्चा पैदा करें। इसके अलावा हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार की यूथ इन इंडिया 2022 रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2036 तक देश की 34.55 करोड़ आबादी ही युवा रहेगी, यानी कि 2036 में देश में सिर्फ 34 करोड़ युवा ही रहेंगे, जो अभी 47% से ज़्यादा, यानी अभी देश में 47% से ज़्यादा युवा है, जो घटकर 2036 में मात्र 34 करोड़ बच जाएंगे। अभी लगभग देश में 50% युवा है, जो 2036 तक आते आते घटेंगे, क्योंकि हमारा जो यूथ पॉपुलेशन है वो एजेड होता चला जाएगा, उनकी तो एज बढ़ेगी और नए बच्चे ज़्यादा लोग जन्म नहीं दे रहे हैं, तो फिर नया नौजवान कहाँ से आएगा। अभी देश में 25 करोड़ युवा ऐसे हैं जिनकी उम्र 15 से लेकर के 25 साल के बीच है। अगले 15 साल में यह तेजी से गिरेगी, क्योंकि लोग ज़्यादा बच्चा पैदा ही नहीं कर रहे, तो फिर 15 से 25 साल के एज के युवा कहाँ से आएंगे। इस रिपोर्ट में इसकी 2 वजह बताई गई। एक तो घटती प्रजनन दर, यानी कि लोग ज़्यादा बच्चा पैदा ही नहीं कर रहे। 2011 में भारत का जहाँ प्रजनन दर था वो 2.4 था, लेकिन 2019 में यह घटकर 2.1 हो गया। यानी 2.4 कहने का मतलब कि औसतन एक महिला 2011 में 2.4 बच्चे पैदा कर रहे थे, यानी कि लगभग 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा कर रहे थे, जो घटकर
2019 में 2.1 पे पहुंच गया और अभी की बात करें 2024 में तो ये लगभग 2 पर पहुंच गया है। यानी कि अब भारत की औसतन महिला 2 ही बच्चा पैदा कर रही है। जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए मिनिमम 2 या 2.1 रिक्वायरमेंट होता है। अगर इससे नीचे भारत का प्रजनन दर जाता है तो ये भारत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि भारत में भी वही समस्या देखने को मिलेगी जो यूरोप में पश्चिमी देशों में देखने को मिल रही है। इसके अलावा भारत की बूढ़ी होती आबादी के पीछे दूसरा कारण बताया गया है। दूसरा कारण यह है कि 2011 में प्रति 1000 लोगों पर 7.1% लोगों की मौत हो रही थी, जो 2019 में घटकर 6% हो गई है। तो यानी कि जैसे जैसे लोग संपन्न होते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक जीते हैं। जैसा कि आप सुनते हैं कि जापान के लोग सबसे ज़्यादा आयु तक जीते हैं, वहाँ लगभग लोग 85 साल एवरेज जीते हैं और भारत का लगभग 65 साल है। जैसे जैसे लोग संपन्न होते हैं उनकी एज बढ़ती चली जाती है, यानी वो ज़्यादा दिन तक जी पाते हैं, क्योंकि उसे बेहतर खाना मिलता है, बेहतर स्वास्थ्य मिलता है, बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलती है। तो यानी कि भारत में जो मतलब कि मृत्यु दर है इसमें लगातार गिरावट हो रही है। ये भी एक वजह है बूढ़ी होने आबादी की। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNPF की इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 की माने तो 2011 में भारत में युवा आबादी औसत 24 साल उम्र थी, जो बढ़कर अब 29 साल हो गई। यानी कि उस समय भारत की जो युवा की औसत आबादी थी 24 साल थी, अब वो बढ़कर 29 साल हो गई है। यानी कि भारत में लगातार युवा की जनसंख्या घट रही है। वहीं बुजुर्गों की संख्या 2036 तक भारत की जनसंख्या का कुल 12.5% होगा, जो 2050 तक बढ़कर 19.4% पर पहुंच जाएगा और इस सदी के अंत तक 36% भारत में बुजुर्गों की आबादी होगी। तो यानी कि भारत की जो आबादी है वो लगातार बूढ़ी हो रही है, ऐसा मतलब कि UNPF की रिपोर्ट भी बता रही है। केंद्र सरकार की यूथ इन इंडिया रिपोर्ट भी बता रही है। यही वो कारण है कि MK स्टालिन और चंद्रबाबू नायडू को राज्य की जनता से अपील करने पड़ा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा करें। MK स्टालिन और चंद्रबाबू नायडू के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।